कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारे मेन लीड ली जियाओटिंग अपने भाई की फोटो के सामने खड़ा था जिसकी हाल ही में डेथ हुई थी। उसके अंकल हमारी फीमेल लीड सोंग चू रैन को लेकर आते हैं जो वेडिंग ड्रेस में थी और उसके अंकल उसे जबरदस्ती लेकर आ रहे थे। चू रैन अंकल से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे ये शादी नहीं करनी, प्लीज मुझे यहाँ से छोड़कर मत जाओ, पर वो उसकी कोई बात नहीं सुनते हैं और उसे थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि तुम्हें ली फैमिली में शादी करने से क्या प्रॉब्लम है। याद रखना, अगर मिस्टर ली जियाओटिंग तुम्हारे पापा के हॉस्पिटल के बिल्स दे रहे हैं, इसीलिए मेरा भाई आज जिंदा है। वो तुमसे इतना प्यार करता है तो क्या तुम अपने पापा के लिए ये शादी नहीं कर सकती। चू रैन फिर जियाओटिंग से भी रिक्वेस्ट करती है कि मुझे प्लीज छोड़ दो, जिस पर जियाओटिंग को फ्लैशबैक में याद आता है कि कैसे उसका भाई चू रैन को पसंद करने लगा था। तो जियाओटिंग ने अपने भाई के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दी थी, क्योंकि प्यार तो वो भी चू रैन से बहुत करता था। लेकिन जब उसके भाई ने चू रैन को प्रपोज किया तो उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। जब चू रैन जा रही थी तो कोई उसे गाड़ी से मारने की कोशिश करता है, तभी जियाओटिंग का भाई चू रैन को बचा लेता है, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। तभी से जियाओटिंग को लगता है कि ये सब चू रैन की ही गलती है और वो उससे बदला लेने के लिए वो चू रैन की शादी अपने डेड ब्रदर से करवाना चाहता है ताकि उसे जिंदगी भर टॉर्चर कर सके। लेकिन चू रैन शादी से भाग जाती है, इसीलिए उसके अंकल उसे वापस लेकर आए थे। इसी बात का गुस्सा जियाओटिंग चू रैन पर निकाल रहा था। वो उसे मारकर बहुत टॉर्चर भी करता है। तो चू रैन उसे बोलती है कि अगर तुम्हारा भाई और तुम्हारी फैमिली मुझे शादी करने के लिए जबरदस्ती नहीं करती तो आज मैं मू चॉन के साथ खुश रहती। एक्चुअली मू चॉन चू रैन का बॉयफ्रेंड था और इस स्टोरी का वन ऑफ द विलन भी। ये बात सुनकर तो जियाओटिंग को और गुस्सा आ जाता है कि तुम मेरे भाई के सामने किसी और लड़के का नाम कैसे ले सकती हो, और अपने असिस्टेंट क्वान को शादी की अरेंजमेंट करने बोलता है। लेकिन चू रैन उसे बार बार रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, मैं तुम पर केस कर दूंगी। लेकिन जियाओटिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो वहाँ का पावरफुल पर्सन है, कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और वो उसका सर दीवार पर मार देता है। वो अपने भाई से कहने लगता है कि आपका बदला मैं इससे लेकर रहूंगा। चू रैन वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो उसे गिरा देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिससे चू रैन उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। लेकिन वो नफरत में बिल्कुल अंधा हो चुका था, इसीलिए वो नहीं रुकता और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन चू रैन इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो वहाँ से भागने का डिसाइड करती है। उसकी नैनी वा माँ आती है जो उसे रोकती है। तो चू रैन उसे बोलती है कि क्या आप ठीक है, उसने आपको भी किडनैप कर लिया। तो वा माँ बोलती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन आप खुद को संभालो। जिस पर चू रैन रोने लग जाती है कि वो इंसान नहीं है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो वा माँ उसे समझाती है कि यहाँ सब हर जगह गार्ड्स हैं, आप भाग नहीं सकती हैं। ये सब बाहर से जियाओटिंग भी सुन रहा था। तभी कोई उसे मेडिसिन लाकर देता है। चू रैन वा माँ से बोलती है कि आप जाकर मू चैन को बुला कर लाओ, वो मुझे यहाँ से बचा सकता है। ये सुनते ही जियाओटिंग का दिमाग खराब हो जाता है और वो अंदर आकर चू रैन को बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मू चुआन तुम्हें बचा सकता है, और उसे खींचकर बाहर ले आता है जहाँ उसके गार्ड्स मू चुआन को लेकर आते हैं। तो मू चुआन चू रैन से बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूंगा, तुम टेंशन मत लो। लेकिन गार्ड्स उसे बहुत मारने लगते हैं। तो चू रैन उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहाँ जियाओटिंग के हाथों से छूटने वाली थी। जियाओटिंग उसे धमकी देता है कि अगर इसके साथ दोबारा भागने की कोशिश भी की तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पर चू रैन उससे रिक्वेस्ट करती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन प्लीज तुम इसे छोड़ दो। जिस पर जियाओटिंग उसे किस करने जाता है, लेकिन वो अपना मुंह फेर लेती है। तो जियाओटिंग उसे घर पर ही रहने की धमकी देता है। तो चू रैन भी डिसाइड करती है कि मैं तो यहाँ से भाग कर ही रहूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वामा रात को मू चुआन को एक लेटर देती है और बोलती है कि मेरी बेटी को तुम पर बहुत ट्रस्ट है। लेकिन उसके जाने के बाद ही मू चुआन वो लेटर वहीं छोड़कर चला जाता है। तभी वहाँ जियाओटिंग आता है। थोड़ी देर बाद जब चू रैन वहाँ से भागने वाली थी तो जियाओटिंग आकर उसे पकड़ लेता है। फिर क्या वो गुस्से से चू रैन पर बरस पड़ता है कि तुम बार बार भागने की कोशिश करके मुझे टेस्ट करने की हिम्मत कैसे कर रही हो। तो चू रैन बोलती है कि ये सब करने के लिए भी मुझे तुमने ही फोर्स किया है, और जब तक मैं यहाँ से भाग नहीं जाती तब तक मैं हमेशा
हमेशा भागने की कोशिश करूंगी, जिससे जियाओटिंग उसे जोर से धक्का देता है कि तुम्हारे दिल में मैं ऐसे तो जगह नहीं बना सकता, तो ठीक है मैं तुम्हारे पैर ही तोड़ दूंगा ताकि तुम कहीं भाग न सको। ये सुनकर चूरन बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वो क्वान को उसे मारने को बोलता है, जिससे क्वान उसके पैर पर जोर से मारता है तो वो चिल्लाने लग जाती है। जियाओटिंग को भी बहुत तकलीफ होती है क्योंकि वो भी उससे प्यार करता था, लेकिन नफरत में वो पागल हो चुका था। दूसरी टाइम जब क्वान मारने जाता है तो जियाओटिंग उसे रोक देता है और चूरन से बोलता है कि तुम्हें पता है कि ये तुम्हारी गलती है, अब भाग कर दिखाओ, जिस पर चूरन उसे काट लेती है तो जियाओटिंग भी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन उसे भागने की सजा देने के लिए वो वहाँ माँ को पकड़ कर लाता है और उसका गला दबाकर मारने का ऑर्डर देता है। तो चूरन चिल्लाने लगती है कि ये सब मेरा प्लान था, इसमें वहाँ माँ की कोई गलती नहीं है, प्लीज उन्हें छोड़ दो। लेकिन वो बोलता है कि जब जब तुम भागोगी किसी न किसी को तो इसकी सजा मिलेगी ही, जिस पर वो बहुत रोने लग जाती है और बेहोश हो जाती है। तो जियाओटिंग भी वहाँ माँ को ले जाने बोलता है और चूरन को उठाकर बेड पर ले आता है और चूरन से बोलता है कि तुम मुझे परेशान करना कब बंद करोगी। लेकिन तभी चूरन नींद में भी मू चुआन का ही नाम ले रही थी, जिससे जियाओटिंग की फिर से सटक जाती है और वो उसका गला दबाने लगता है, लेकिन फिर उसे छोड़ देता है। तभी क्वान आता है तो वो उसको चूरन का ट्रीटमेंट करने को बोलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे क्वान जियाओटिंग को आकर बताता है कि मैडम मेडिसिन लेने से मना कर रही हैं। तो जियाओटिंग उसके पास जाता है, पूछता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, दवाई क्यों नहीं ले रही हो, जिस पर चूरन गुस्सा करती है कि तुमने वहाँ माँ को तो मार ही दिया है, तो अब मुझे भी क्यों नहीं मार देते। तो जियाओटिंग फिर से उसे जोर से पकड़ लेता है कि तुम हमारी फैमिली में हमेशा रहोगी और हमारे फैमिली को बच्चे देकर आगे बढ़ाओगी, इसीलिए तुम मर नहीं सकती, और जबरदस्ती उसे मेडिसिन पिलाने लगता है। वो उसे वार्निंग देता है कि अगर दोबारा मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं उस मू चुआन को भी जिंदा गाड़ दूंगा। तो चुआन बोलती है कि तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो उसे अकेला छोड़ दो, जिस पर जियाओटिंग उसे मू चुआन की रियलिटी बताता है कि वो एक घटिया इंसान है, लेकिन चूरन उस पर ट्रस्ट नहीं करती। वो कहती है कि तुम कुछ भी बोलो, लेकिन वो तुम्हारे जैसे घटिया इंसान से बुरा तो नहीं हो सकता, जिस पर जियाओटिंग उसे थप्पड़ मारने वाला था, लेकिन फिर वो रुक जाता है और चूरन को अपने साथ ले जाता है, जहां मू चुआन किसी और लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था और उसे पता नहीं था कि चूरन और जियाओटिंग पर्दे के बाहर से उसे देख और सुन रहे हैं। फिर वो चूरन के बारे में बुरा बोलने लग जाता है। तभी जियाओटिंग वहाँ का पर्दा हटा देता है तो मू चुआन चूरन को देखकर डर जाता है और उसके पास जाकर एक्सप्लेन करने लगता है, लेकिन चूरन का भरोसा और दिल दोनों टूट चुका था, इसीलिए वो मू चुआन की बात सुनने से मना कर देती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, जिस पर जियाओटिंग उसे मारकर दूर कर देता है। तो चूरन उससे रिक्वेस्ट करता है, फिर चूरन उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे यहाँ से लेकर चलो। तो जियाओटिंग उसे वहाँ से ले जाता है और गाड़ी में जब जियाओटिंग उसके आंसू पोंछने को बोलता है तो वो कुछ जवाब ही नहीं देती है, जिससे जियाओटिंग पूछता है कि इतना सब देखने के बाद भी तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो, लेकिन चूरन उसे कुछ बात ही नहीं करती, जिस पर जियाओटिंग को और गुस्सा आने लगता है। तो चूरन उसे बोलती है कि तुम यही सब करना चाहते थे ना, अब खुशी मिल गई होगी ना तुम्हें, और क्या चाहते हो कि मैं भी मर जाऊं जैसे तुमने वहाँ माँ को मार डाला। तो जियाओटिंग बोलता है कि तुम जो बर्दाश्त कर रही हो वो मेरे भाई के सामने कुछ भी नहीं है, और तुम्हारी जान लेकर मैं तुम्हें इतनी आसान सी सजा नहीं देना चाहता हूँ। तो वो बोलती है कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए वो गाड़ी से ही कूद जाती है, जिससे जियाओटिंग चौंक जाता है। तभी वो देखता है कि एक गाड़ी चूरन को उड़ाने वाली है, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए भागता है और उसे बचा भी लेता है, लेकिन फिर उस पर गुस्सा भी होता है कि तुम्हें मरना है ना तो अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, और उसका गला दबाने लगता है। तो चूरन भी सोचती है कि ये मुझसे इतनी नफरत करता है, इसीलिए वो भी उसे नहीं रोकती। ये देखकर जियाओटिंग खुद ही रुक जाता है और दोबारा से चूरन अपनी जान देने की कोशिश न करे, इसीलिए उसे धमकी देता है कि अगर तुम मरना चाहती हो तो तुम मर जाओ, लेकिन उसके बाद मैं अपना सारा बदला तुम्हारे पापा से लूंगा। ये सुनकर चूरन डर जाती है और उससे प्रॉमिस करती है कि मैं अपनी जान देने की कोशिश दोबारा नहीं करूंगी। तो जियाओटिंग वहाँ से जाने लगता है। तभी चूरन बेहोश हो जाती है, इसीलिए वो उसे घर लेकर जाता है और वो चूरन को प्यार से देख रहा था। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे चूरन और जियाओटिंग फर्स्ट टाइम मिले थे, जब
तब जियाओटिंग के पीछे कुछ लोग पड़े थे और उसकी चू रेन ने हेल्प की थी उसे बचाने के लिए। तभी वो बेहोश हो गया था तो चू रेन ने उसकी हेल्प की। प्रेजेंट टाइम में जियाओटिंग सोचता है कि काश आज हमारी ये कंडीशन नहीं होती और उसे किस करने जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं, बताते हैं कि चू रेन के पैरों में बहुत चोट लगा है, अगर उन्हें ट्रीटमेंट में साथ नहीं दिया तो वो चल नहीं पाएंगी। जिससे जियाओटिंग शॉक्ड हो जाता है और बहुत परेशान हो जाता है कि अगर चू रेन के पैर ठीक नहीं हुए तो वो उसे नफरत करने लगेगी। तभी चू रेन को होश आ जाता है और वो अपना हाथ पीछे खींच लेती है तो जियाओटिंग उस पर गुस्सा करता है कि तुम मेरी परमिशन के बिना मर भी नहीं सकती, ये बात याद रखना, और उसके पैरों को दबाकर दिखाता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। तो जियाओटिंग उसे बोलता है कि मैं बेस्ट डॉक्टर को हायर करूंगा तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए, इसीलिए तुम उसके साथ कॉर्पोरेट करना क्योंकि तुम्हें ली फैमिली को एक बच्चा भी देना है। जिससे चू रेन शॉक्ड होती है कि तुम्हें मुझसे एक बच्चा चाहिए। तो जियाओटिंग बोलता है कि हाँ ये मेरे भाई के लिए है, जिस पर वो गुस्सा करने लगती है कि वो मर गया है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। जिस पर जियाओटिंग उस पर भड़क जाता है कि ये सब तुम्हारी ही गलती है। लेकिन जियाओटिंग तो बस बहाना बना रहा था ताकि इस बहाने चू रेन के पैर ठीक हो जाए। अगले दिन जब चू रेन चलने की कोशिश करती है तो वो गिर जाती है। तभी नर्स आकर उसकी हेल्प करती है तो वो उससे पूछने लगती है कि मुझे क्या हुआ है, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना, मैं वापस डांस तो कर पाऊंगी ना, क्योंकि चू रेन एक बहुत अच्छी डांसर थी। ये सब जियाओटिंग भी बाहर से देख रहा था। तभी क्वान आकर उसे बताता है कि मैडम के पापा की तबीयत खराब हो रही है, जिससे वो चू रेन को संभालता है और उसे उसके पापा के पास लेकर जाता है। ये सब चू रेन की कजन सिस्टर लिन भी देख लेती है, जो ऑब्वियसली जियाओटिंग को बहुत पसंद करती थी, इसीलिए वो जियाओटिंग को चू रेन की इतनी केयर करता देख जल बुन जाती है और चू रेन को रास्ते से हटाने का डिसाइड कर लेती है। यहाँ चू रेन जब अपने पापा से मिलती है तो उसके पापा उसका हाथ जियाओटिंग को दे देते हैं और उसकी फैमिली का ध्यान रखने के लिए उसका शुक्रिया करते हैं और वो खुश थे कि चू रेन जियाओटिंग के साथ है। तभी लिन वहाँ आकर उन्हें सच्चाई बताने लगती है कि जियाओटिंग कैसे चू रेन को परेशान करता है और ये भी बता देती है कि चू रेन की शादी तो जियाओटिंग के भाई से होने वाली थी और इसने मेरी जगह ले ली है। तो ये सब सुनकर चू रेन के पापा की तबीयत और खराब होने लगती है, जिससे चू रेन उसे गुस्से से चुप रहने को बोलता है। जिसके बाद चू रेन के पापा जियाओटिंग के पैरों में गिरकर उसे अपनी बेटी के लिए माफी मांगने लगते हैं। तो चू रेन भी उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन लिन चुप ही नहीं होती। जियाओटिंग उसे थप्पड़ मार देता है। ये सब चू रेन के पापा बर्दाश्त नहीं कर पाते और उन्हें अटैक आ जाता है, इसीलिए वो लोग उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाते हैं। जहाँ जाते जाते उसके पापा जियाओटिंग को एक लॉकेट देते हैं कि मेरी बेटी अच्छी है, उसका ध्यान रखना। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर जब उसके पापा को लेकर आते हैं क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी थी, तो चू रेन ये सुनकर पागल हो जाती है। तो जियाओटिंग उसे संभालने की कोशिश करता है कि क्या तुम्हें तुम्हारे पैर नहीं चाहिए, जिस पर चू रेन उसे बोलती है कि अब मेरे पास कोई नहीं है जिससे तुम मुझे धमकी दे सको, तुमने मेरे पूरे फैमिली को बर्बाद कर दिया है। जिस पर जियाओटिंग बोलता है कि मैं ही तुम्हारी फैमिली हूँ, ये भूलना मत, और अगर तुमने मेरे बात नहीं सुनी तो मैं तुम्हारे पापा की खबर भी नहीं बनने दूंगा। जिससे चू रेन को तो समझ नहीं आता कि जियाओटिंग इतना बुरा कैसे हो सकता है, इसीलिए वो बोलती है कि मेरे पापा तो मर चुके हैं, अब तुम और किस चीज की धमकी दोगे मुझे। तो जियाओटिंग वो लॉकेट दिखाता है जो उसकी माँ का था और उसके पापा उसे उसकी शादी वाले दिन देने वाले थे, तो वो लेने लगती है, लेकिन जियाओटिंग उसे नहीं देता कि शायद ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसके बदले मुझे एक बच्चा चाहिए। जिस पर चू रेन उसके सर पर बोतल मार देती है कि मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बच्चा देने के लिए कभी तैयार नहीं हूँ, इसीलिए मेरा लॉकेट मुझे वापस कर दो। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब लोग चू रेन के पापा के ग्रेव पर आते हैं, जहाँ लिन आकर फिर से बकवास करने लग जाती है कि जब अंकल जिंदा थे तो उनसे मिलने नहीं आए, तो अब आकर रोने का नाटक क्यों कर रहे हो। जिस पर उसके पापा यानी चू रेन के अंकल भी उसे चुप होने को बोलते हैं, लेकिन वो कहाँ चुप होने वाली थी जब तक अपना सारा गुस्सा चू रेन पर ना निकाल देती। इसीलिए वो चू रेन की इंसल्ट भी करने लग जाती है कि तुम्हारे 2 हस्बैंड है। ये सुनकर जियाओटिंग चू रेन से बोलता है कि तुम मेरे सामने तो बहुत हिम्मत दिखाकर लड़ती
हो तो अब वो बकवास करे जा रही है, लेकिन तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। जिसके बाद जाकर वो खुद लिन को थप्पड़ मारता है, जिससे चूरन भी परेशान हो जाती है कि तुम मेरे पापा की ग्रेव पर झगड़ा मत करो। जिससे जियाओटिंग को बहुत गुस्सा आता है कि वो कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है। चूरन बोलती है कि वो गलत क्या बोल रही है, मेरी शादी तुम्हारे भाई के साथ होने वाली थी, अब तुम मेरे साथ बच्चा करना चाहते हो। जिस पर जियाओटिंग बोलता है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, तुम मुझे मत बताओ कि क्या करना है, और कार में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट हो जाता है। जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है तो जियाओटिंग उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। जिस पर चूरन सोचती है आखिरकार मैं इसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो ही गई, इसीलिए जियाओटिंग बोलती है कि ये बच्चा तो मैं तुम्हें दे दूंगी, जिसके बाद तुम भी मुझे जाने देना। लेकिन जियाओटिंग गुस्सा करके बोलता है कि मैंने ऐसा तो कभी नहीं बोला। ये सुनकर चूरन समझ जाती है कि जियाओटिंग उसे कभी जाने नहीं देगा, इसीलिए वो चाकू लाकर खुद को ही मारने जाती है। तो जियाओटिंग उसे रोक लेता है और पूछता है कि तुम अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो चूरन बोलती है कि वैसे भी ये बच्चा कौन सा हमारी प्यार की वजह से हुआ है। जिससे जियाओटिंग उस पर गुस्सा करता है और उसे घर ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब चूरन हॉस्पिटल से घर वापस आती है तो वहाँ माँ जिंदा थी, तो वो वहाँ माँ को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। तभी वहाँ लिन आती है और बोलती है कि तुम दोनों का प्यार देखकर तो मुझे रोना ही आ गया। जिससे चूरन उस पर गुस्सा करने लगती है और उसे वहाँ से निकल जाने को बोलती है। तभी वहाँ जियाओटिंग आता है जो उसे बोलता है कि इसे मैंने यहाँ तुम्हारा ध्यान रखने के लिए रखा है और तुम्हारे पास मेरी बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो चूरन पूछती है कि तुम्हें ये डर नहीं है कि वो हमारे बच्चे को मार भी सकती है। तो जियाओटिंग बोलता है कि उसकी इतनी हिम्मत नहीं है, इसीलिए वामा के साथ वापस चली जाती है। जिसके बाद लिन जियाओटिंग से चिपकने लगती है तो जियाओटिंग उसे बोलता है कि भूलो मत कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन लिन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था और वो जियाओटिंग के रूम में कुछ नशे वाली दवाई छोड़ देती है। जिसके बाद जियाओटिंग के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। तो नशे की वजह से जियाओटिंग को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर जब जियाओटिंग देखता है कि वो लिन है तो वो उसे दूर हटाता है और वो उसे डराता है कि तुम भूल गई कि मैं कैसा हूँ और क्या कर सकता हूँ। जिससे लिन डर जाती है और माफी मांगने लगती है। तो जियाओटिंग क्वान को बुलाकर उसे वहाँ से ले जाने बोलता है। जिसके बाद जियाओटिंग चूरन के पास जाती है और उस पर गुस्सा निकालने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिन को मेरे बेडरूम तक भेजने की। मुझे लगा कि तुम प्रेग्नेंट हो तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करूँ, लेकिन तुम इस लायक नहीं हो। जिस पर चूरन बोलती है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो। जियाओटिंग उसके साथ इंटीमेट होने वाला था। जिससे चूरन बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम ये नहीं कर सकते वरना ये बच्चा नहीं रहेगा, क्या तुम यही चाहते हो। जिस पर जियाओटिंग बोलता है कि अगर ये मर गया तो दूसरा कर लेंगे। जिससे चूरन तो शॉक्ड हो जाती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करने की कोई मशीन हूँ, और वो रोने लग जाती है कि मुझे छोड़ दो। तो जियाओटिंग भी खुद को कंट्रोल करता है और उसे छोड़ देता है। जाते जाते उसे वार्न करता है कि अगर ये बच्चा तुमने डिलीवर नहीं किया तो याद रखना अच्छा नहीं होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब चूरन बाहर थी तो वहाँ लिन आती है जो उसे कल रात का बदला लेने के लिए चूरन को मारना चाहती थी, क्योंकि जियाओटिंग ने कल रात को उसके साथ जबरदस्ती किसी और आदमी को इंटीमेट होने के लिए भेज दिया था जिसने उसके साथ जबरदस्ती की थी, इसीलिए वो चूरन को मारना चाहती थी। तो चूरन उसे रोकती है कि क्या तुम पागल हो गई हो, इन सब में इस बच्चे का क्या कसूर है। तभी वहाँ जियाओटिंग आ जाता है और जब लिन चूरन को मारने जाती है तो जियाओटिंग उसे बचा लेता है। तो लिन पागलों की तरह हंसने लगती है। तभी क्वान आकर उसे ले जाता है, जिसके बाद जियाओटिंग बेहोश हो जाती है, इसीलिए वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में जियाओटिंग की फियांस लू यूझाओ और जियाओटिंग की माँ आती है जो आकर चूरन को थप्पड़ मारती है कि तुमने मेरे एक बेटे को तो मार ही दिया, अब जियाओटिंग को भी छोड़ दो। जिस पर यूझाओ बोलती है कि आंटी हम जियाओटिंग से मिलते हैं। जिस पर मॉम बोलती है जैसे ही जियाओटिंग उठेगा मैं चाहती हूँ कि तुम और जियाओटिंग शादी कर लो। तभी चूरन का पेट दर्द करने लगता है तो क्वान उसे संभालता है, लेकिन मॉम उस पर गुस्सा करती है कि तुम हमारे सर्वेंट हो। जिस पर वो बताता है कि मैडम प्रेग्नेंट है, जिससे वो उसे एक थप्पड़ मार देती है। क्वान भी परेशान था कि जियाओटिंग की मॉम को कैसे संभाले। जियाओटिंग की मॉम को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था, लेकिन यूझाओ
चूरन और उसके बच्चे को मारने का डिसाइड करती है। इसीलिए जब चूरन आराम कर रही थी तो यू झाओ उसके पास जाती है और उसके साथ लड़ने लगती है कि तुम जियाओटिंग के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे फियोंसी के बेड तक जाने की। जिससे चूरन भी उसे जवाब देती है कि जाकर अपने फियोंसी से ही क्यों नहीं पूछ लेती कि ये बच्चा कैसे आया। तभी वहाँ जियाओटिंग आ जाता है तो यू झाओ चूरन का हाथ लेकर खुद को थप्पड़ मार देती है, जिस पर जियाओटिंग को लगता है कि चूरन ने उसे मारा है और वो नाटक करने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। जिससे जियाओटिंग आकर चूरन पर गुस्सा करता है। चूरन उसे बताने की कोशिश भी करती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जियाओटिंग क्वान को यू झाओ को वहाँ से ले जाने के लिए बोलता है। जिसके बाद चूरन उसे बोलती है कि क्या अपनी फियोंसी का गुस्सा अब मुझ पर निकालोगे। तो जियाओटिंग बोलता है कि मैंने तुम्हें बचाया है, क्या तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं कर सकती। जिस पर वो गुस्सा करती है कि मैंने उसे नहीं मारा और मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं थी, वैसे भी मैंने तुम्हें बचाने के लिए नहीं बोला था। जिससे जियाओटिंग को और गुस्सा आता है कि तुम इतनी आसानी से मर नहीं सकती, कि जब तक मैं न मर जाऊं तुम कहीं नहीं जा सकती। ये सुनकर चूरन उसे दीवार की तरफ जोर से धक्का देती है और मारती है, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। तो चूरन बोलती है कि तुमने मुझे अपने जैसी पागल बना दिया है और अब सब तुम्हारी वजह से मुझसे बदला लेना चाहते हैं। जिस पर जियाओटिंग बोलता है कि तुम चाहे जो बोलो, लेकिन तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। अगले सीन में वो सब घर जाते हैं तो जियाओटिंग की मॉम यू झाओ को वहीं रुकने के लिए बोलती है और चूरन को टॉन्ट मारती है कि देखना कहीं कोई तुम्हारे फियोंसी को सेड्यूस न कर ले। जिससे जियाओटिंग को भी ये बात पसंद नहीं आती। ऊपर जाकर यू झाओ फिर से चूरन को परेशान करने लगती है तो ये सब जियाओटिंग देख लेता है और चूरन को ही गलत समझता है और आग में घी डालने का काम यू झाओ कर देती है, ये बोलकर कि अच्छा हुआ मैंने इसे पकड़ लिया, वरना ये अपने बच्चे को मार देती। जिससे जियाओटिंग उसे खींचकर रूम में लेकर जाता है और उसे धमकाता है कि मेरे साथ गेम्स खेलने की कोशिश मत करो, अगर ये बच्चा मर भी गया तब भी मैं दूसरा कर सकता हूँ। ये सब यू झाओ भी बाहर से सुन लेती है। चूरन जियाओटिंग को बोलती है कि मुझे लगा था कि तुम बस पागल हो, लेकिन तुम तो बेवकूफ भी निकले, जो तुम्हें दिखाई भी नहीं देता है कि आखिर क्या सच है। जिससे वो उसे बेड पे डाल देता है और बोलता है कि यू झाओ ऐसा नहीं कर सकती, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। तो चूरन बोलती है कि ठीक है, अगर ये बच्चा तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है तो आज से तुम मेरी सारी बातें क्यों नहीं मानते। जिस पर जियाओटिंग मना कर देता है कि तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। ये सब सुनकर यू झाओ समझ जाती है कि चूरन नहीं बल्कि जियाओटिंग है जो चूरन को कभी नहीं छोड़ने वाला, इसीलिए अब उसे कुछ और करना पड़ेगा। जिसके बाद वो अगले दिन चूरन के पास आती है तो चूरन उसे वार्न करती है कि अगर तुमने मेरे बच्चे को कुछ भी किया तो जियाओटिंग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जिस पर यू झाओ हंसती है कि अगर मैंने तुम्हें मार भी दिया तो जियाओटिंग मुझ पर शक नहीं करेगा, इसीलिए तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, एक तो यहाँ रहकर मेरी टारगेट बनो या मैं यहाँ से भागने में तुम्हारी हेल्प करूँगी। इसीलिए चूरन उसकी बात मान जाती है और यू झाओ के साथ चली जाती है, लेकिन उसे डाउट होता है इसीलिए वो पूछने लगती है। तभी वहाँ मू चुआन आकर उसे हक कर लेता है और वो उससे माफी मांगने लगता है तो चूरन दूर हट जाती है और यू झाओ से बोलती है कि ये सब तुम्हारा प्लान था। तभी वहाँ जियाओटिंग आ जाता है जो उसे मू चुआन के साथ देखकर तो जेलसी से पागल हो जाता है। तो मू चुआन सारा ब्लेम यू झाओ पर डाल देता है। तो यू झाओ बोलती है कि मैंने सुना था कि चूरन मू चुआन से बहुत प्यार करती है, इसीलिए मैं उन्हें मिलाने लेकर आई थी। जिसके बाद जियाओटिंग चूरन को वापस घर लेकर आता है और यू झाओ से पूछता है कि वहाँ क्या हुआ था। तो वो झूठ बोलने लगती है कि चूरन ने बच्चे को लेकर मुझे धमकी दी। तो चूरन इससे मना करती है, लेकिन जियाओटिंग उस पर विश्वास नहीं करता और उसे थप्पड़ मारकर बोलता है कि आज के बाद तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। चूरन वहीं रोती रह जाती है और यू झाओ हंसकर वहाँ से चली जाती है। रात को जियाओटिंग जब काम कर रहा था तो यू झाओ उसके पास आकर उस पर कॉफी गिरा देती है और फिर उसके क्लोज जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे सीधे सीधे मना कर देता है कि मैं तुम्हारे बारे में ये सब नहीं सोचता। जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है
है। नेक्स्ट सीन में हम चूरन को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ उसे चलने में परेशानी हो रही थी। तभी वो यूकी से टकरा जाती है जो हमारा सेकंड मेल लीड और जियोटिंग का कजन था। वो उसे पैरों के बारे में पूछता है तो ये सब जियोटिंग देख लेता है और हमेशा की तरह चूरन को ही गलत समझता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है। तो यूकी उसे रोकने लगता है जिसे देखकर जियोटिंग शॉक्ड हो जाता है। यूकी उसे मना करता है कि उसके पैर ठीक नहीं है और तुम उसके साथ ऐसा बिहेव मत करो, मैं उसे ठीक कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे देखने दो। लेकिन जियोटिंग मना करता है तो चूरन बोलती है कि मैं इस पर ट्रस्ट करती हूँ, जिससे वो कहता है कि क्या ये तुम्हारा कोई रिश्तेदार है जो तुम इस पर ट्रस्ट कर रही हो। जिस पर चूरन उसे थप्पड़ मार देती है, कहती है कि मेरे भाई को तो छोड़ दो, अपनी घटिया सोच अपने पास रखो। तो वो भी उसे मारने वाला था लेकिन यूकी उसे रोक देता है तो जियोटिंग उसे वार्न करता है। ये देखकर चूरन भी यूकी को मना कर देती है कि छोड़ दो, जिसके बाद जियोटिंग उसे वहाँ से ले जाने लगता है। तो यूकी उसे बोलता है कि ऐसे तो वो अपने पैर हमेशा के लिए खो देगी, जिससे वो भी उसे चेक करने की परमिशन दे देता है। लेकिन जब यूकी चूरन के पैरों को टच करने लगता है तो उसे देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे फिर से ले जाने लगता है कि बस बहुत हो गया चेकअप। तो यूकी हीरो बनने की कोशिश करता है कि तुम उसके साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, जिस पर जियोटिंग उसकी इंसल्ट करता है कि तुम बस एक डॉक्टर हो तो वहीं रहो, पेशेंट के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। घर आकर जियोटिंग चूरन को वार्न करता है कि किसी और आदमी के साथ रिश्ते बनाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि इस जन्म में मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी वो दोनों गिर जाते हैं तो जियोटिंग चूरन के इतने क्लोज हो जाता है और वो खुद को कंट्रोल कर ले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए वो उसे किस करने लगता है। ऊपर से उन्हें यू झाओ देख लेती है, उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो लिन से मिलने जाती है जो पागल हो गई थी और उसे बोलती है कि तुम मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियोटिंग चूरन को उसके डांस एकेडमी लेकर जाता है और उसे वार्न करता है कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा, और अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी लिन पीछे से आकर उसे किडनैप कर लेती है और ले जाकर उसे जलाने वाली थी। तभी वहाँ जियोटिंग भी आ जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की, क्या चाहिए तुम्हें। जिस पर लिन बोलती है कि मुझे तुम्हारी वोमेन बनना है। तो जियोटिंग मना करता है, जिस पर वो चूरन को जलाने की धमकी देती है और बोलती है कि प्रॉब्लम क्या है, क्या मैं चूरन से बुरी हूँ, तुम्हारे भाई को भी मैं नहीं चाहिए थी, इस चूरन ने उसे भी मुझसे छीन लिया। तभी वो ये भी बता देती है कि उसका एक्सीडेंट मैंने ही किया था जब वो चूरन को मारने की कोशिश कर रही थी, जिससे दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। लिन जियोटिंग से बोलती है कि मैं भी तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ तो तुम मुझे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते, जिससे जियोटिंग बोलता है कि याद रखो कि तुम मेरी नहीं किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट हो। तो लिन जब याद करती है तो पागलों जैसे करने लगती है, जिससे आग लग जाती है। लेकिन जियोटिंग चूरन को बचाने की कोशिश करता है तो चूरन उसे जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो उसे छोड़कर नहीं जाता। तभी लिन भी उन पर अटैक कर देती है, लेकिन जियोटिंग चूरन को वहाँ से बाहर निकाल लेता है और बचाकर ले आता है। घर जाते वक्त जियोटिंग सोचता है कि भले ही चूरन ने उसके भाई को नहीं मारा हो, लेकिन वो चूरन को कभी जाने नहीं देगा क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। घर आकर यू झाओ को बहुत गुस्सा आता है कि चूरन जिंदा है और यूकी तो जियोटिंग को पंच तक मार देता है कि अगर तुम उसका ध्यान नहीं रख सकते तो उससे जाने क्यों नहीं देते उसके पास जो उसका ध्यान रख सके। तो जियोटिंग गुस्सा करता है कि वो मेरी है, तुम एक डॉक्टर हो तो बस अपना काम करो, और चूरन को लेकर जाने लगता है। तो यूकी चूरन को रोकता है कि तुम इसके साथ क्यों रह रही हो, क्या तुम ठीक होकर फिर से डांस नहीं करना चाहती, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। जिससे चूरन तो परेशान ही हो जाती है कि अब जियोटिंग का गुस्सा फूटेगा, इसीलिए वो यूकी को मना कर देती है, लेकिन वो फोर्स करने लगता है तो जियोटिंग भी उसे एक पंच मार देता है और क्वान को बुलाकर उसे बाहर निकालने को बोलता है कि आज के बाद ये यहाँ नहीं आ सकता, और चूरन को खींचकर अंदर ले जाता है कि अगर तुम्हारे पास चांस होगा तो क्या तुम यूकी के साथ भाग जाओगी। तो चूरन भी उसे बोलती है कि तो क्या अगर मैं भाग जाऊं, वैसे भी तुम्हें अब पता चल गया है कि मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, तो तुम मुझे जाने क्यों
नहीं देते, जिस पर जियोटिंग बोलता है कि तुमने भले ही मेरे भाई को नहीं मारा, लेकिन लिन ने तुम्हारी वजह से मेरे भाई को मारा है, और उसे घर से बाहर बारिश में नील डाउन होकर बैठने को बोलता है। तो चूरन सोचती है कि मुझे लगा था कि जियोटिंग को मेरी परवाह है, लेकिन ऐसा नहीं है। और यहाँ जियोटिंग सोचता है कि चूरन तुम मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती। तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तो यूकी वहाँ आता है कि क्या तुम इंसानों जैसा बिहेव नहीं कर सकते, जिससे जियोटिंग को और गुस्सा आ जाता है कि ये मेरा है, इसीलिए तुम चूरन के बारे में भूल ही जाओ। और वो उसे अंदर ले जाता है और उसकी केयर करता है। चूरन को जब होश आता है तो जियोटिंग उसे मेडिसिन लेने बोलता है, लेकिन वो मना कर देती है। तो जियोटिंग चिल्लाता है कि तुम बच्चे के बारे में भूल कैसे गई, जिस पर चूरन भी गुस्सा करती है कि ये बात तुम्हें समझ नहीं आई जब तुमने मुझे बारिश में बाहर निकाल दिया था, और मेडिसिन पीने से मना कर देती है। इसीलिए जियोटिंग खुद वो मेडिसिन पी लेता है और उसे किस करके उसके माउथ में डाल देता है, जिसे बाहर से फिर से यूझाओ देख लेती है और उसे बहुत जलन होती है। इसीलिए वो इस बार यूकी के पास जाती है, जाकर उसे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम भी चूरन को पसंद करते हो, तो तुम मेरा साथ क्यों नहीं देते और हम दोनों मिलकर उन्हें अलग कर सकते हैं। जिस पर यूकी पहले तो डर जाता है, लेकिन फिर वो हाँ बोल देता है। तो यू जाओ उसे प्लान बताती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चूरन टहल रही होती है, तभी उसके अंकल आकर उसे किडनैप कर लेते हैं। उसके अंकल उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी आज जिंदा नहीं है, जिस पर चूरन भी गुस्सा करती है कि ये सब उसकी ही गलती है, उसने मुझे मारने की कोशिश की, ये आपको नहीं दिखा। जिस पर उसके अंकल बोलते हैं कि मैं तुम्हें भी चैन से जीने नहीं दूंगा, और उसके पेट में पंच कर देते हैं और उसे एक बोरी में डालकर पानी में फेंक देते हैं। ये सब दूर से यूकी देख लेता है, फिर वो उसे पानी से निकालता है। तभी वो देखता है कि उसका ब्लड फ्लो हो रहा है, इसीलिए वो डर जाता है। यहाँ क्वान आकर जियोटिंग को बताता है कि मैडम गायब है, जिससे जियोटिंग को गुस्सा आता है कि मैंने बोला था उस पर नजर रखो, और उसे ढूंढने बोलता है। लेकिन फिर उसे चूरन पर ही गुस्सा आता है कि शायद वो फिर से भाग गई। ऐसे ही बहुत दिनों बाद जियोटिंग उसी ब्रिज पर आता है और याद करता है कि जब क्वान ने उसे बताया था कि मैडम को उसके अंकल ने किडनैप करके पानी में फेंक दिया था, इसीलिए शायद वो मर चुकी है, जिससे जियोटिंग तो पागल ही हो जाता है। वो बहुत परेशान था। तभी क्वान आकर उसे बोलता है कि इतने दिनों से हम मैडम को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो हमें नहीं मिल रही। तो जियोटिंग गुस्सा करता है कि मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए, जिसके बाद वो अंकल को लाने बोलता है और उस पर अपना सारा गुस्सा निकालता है। लेकिन अंकल भी बोलते हैं कि तुम लोगों ने मेरी बेटी को मार दिया, तो तुम भी मरना डिजर्व करते हो, जिससे जियोटिंग उन्हें शूट कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चूरन ठीक थी, लेकिन उसका मिसकैरेज हो गया था, इसीलिए वो बहुत सैड थी। तो यूकी उससे कंसोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे ज्यादा क्लोज नहीं आने देती और बोलती है कि अब बच्चा नहीं रहा तो जियोटिंग मुझे नहीं छोड़ेगा। जिस पर यूकी बोलता है कि तुम उसके पास वापस जाना ही क्यों चाहती हो, फाइनली मैंने तुम्हें बचा लिया। इसीलिए चूरन भी उसे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे अंकल ने मुझे पानी में फेंक दिया है, जिस पर यूकी डर जाता है क्योंकि ये उसका ही प्लान था और बहाना बनाता है कि मैं वहाँ से जा रहा था तो मैंने देखा। चूरन उसे बोलती है कि मुझे ली हाउस छोड़ दो वरना जियोटिंग मुझे नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो मना कर देता है और उसे आराम करने को बोलता है। तभी वहाँ जियोटिंग आ जाता है और वो ये सब देखकर गलत समझ लेता है, जिसके बाद वो चूरन को वहाँ से ले जाने लगता है। तो यूकी रोकता है तो वो उसे मारने लगता है कि तुमने मेरी वुमेन को हाथ भी कैसे लगाया, जिसे चूरन उसे रोकती है कि मैंने ही उसे बचाने बोला था, इसीलिए तुम उस पर अपना गुस्सा मत निकालो। ये सुनकर तो जियोटिंग चूरन को ही थप्पड़ मार देता है कि तुम कितनी चीप हो, जिस पर वो बोलती है कि हाँ मैं चीप हूँ, जिसकी शादी तुम्हारे भाई से होने वाली थी और मैं प्रेग्नेंट तुमसे हो गई। अब तुम्हारे कजन के साथ भी मेरा चक्कर चल रहा है, ऐसी लड़की से प्यार क्यों करते हो। जिस पर जियोटिंग को गुस्सा आता है कि ये खेल मेरे साथ मत खेलो, मैं कोई तुमसे प्यार व्यार नहीं करता, इसीलिए चुपचाप मेरे साथ चलो। लेकिन चूरन मना कर देती है कि मैं तुम्हारी कजन यूकी को लाइक करती हूँ और उसके साथ रहना चाहती हूँ, जिससे जियोटिंग सनक जाता है और वो उसे बोलता है कि तुम याद रखना तुम मेरी फैमिली हो, तो अगर किसी और से भी प्यार करोगी तो मैं उसकी जान ले लूंगा। तो चूरन को लगता है कि जियोटिंग बस बोलने के लिए बोल रहा है क्योंकि वो अपने भाई को नहीं मार सकता, लेकिन
लेकिन जियोटिंग बोलता है कि ये कोई मेरा बायोलॉजिकल ब्रदर नहीं है जो मैं इसे छोड़ दूंगा, और यूकी को धमकी देता है कि जल्दी से जल्दी अब्रॉड चले जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, और चूरन को लेकर जाने लगता है। लेकिन वो नहीं जाती और उसके जबरदस्ती करने पर उसे थप्पड़ भी मार देती है और बता देती है कि तुम्हारा बच्चा अब नहीं रहा, जिससे वो शॉक्ड हो जाता है और उसे घर लाकर रूम में बंद कर देता है। तो चूरन बोलती है कि तुम्हारा बच्चा नहीं है तो तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते, जिस पर जियोटिंग खुद से बोलता है क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि मुझे तुम्हारा बच्चा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। चूरन अंदर रो रही थी। तभी वहाँ यूझाओ आती है तो जियोटिंग उसे वार्न करता है कि चूरन का मिसकैरेज हो गया है, इसीलिए उसे परेशान मत करना, और वहाँ से चला जाता है, जिससे यूझाओ खुश हो जाती है कि अब उसके पास अच्छा चांस है। इसीलिए वो रात को जियोटिंग के ड्रिंक में ड्रग्स मिला देती है और जियोटिंग के पास जाकर उसके साथ ड्रिंक कर लेती है, जिससे उसे नशा होने लगता है। तो यूझाओ उसके साथ इंटीमेट होने लगती है तो वो खुद को संभालता है, लेकिन यूझाओ उसका पीछा ही नहीं छोड़ती और नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसके पास सो जाती है। तो जब जियोटिंग उठता है तो यूझाओ अपना नाटक करने लगती है जैसे उन दोनों के बीच कुछ हुआ हो, लेकिन जियोटिंग को यकीन नहीं आता। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि रात में तो कुछ हुआ ही नहीं था, बल्कि जियोटिंग तो बाथरूम में जाकर बेहोश हो गया था, लेकिन यूझाओ उससे शादी करने के लिए ये नाटक करने लगती है। इसीलिए मजबूरी में जियोटिंग को भी उससे शादी करने के लिए हाँ बोलना पड़ता है। तो वो बहुत खुश हो जाती है। जियोटिंग चूरन के पास जाती है तो वो बोलती है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो। तो जियोटिंग उसे बोलता है कि मैं जल्दी ही यूझाओ के साथ शादी करने वाला हूँ, तो तुम उसकी हेल्प करो तैयारियां करने में। इसीलिए चूरन भी उसके साथ वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए चली जाती है। तो वो उसे बहुत परेशान करती है और चूरन जैसी ट्रेडिशनल वेडिंग ड्रेस पहनने से मना कर देती है। तो जियोटिंग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन चूरन बोलती है कि जिसकी शादी हो ड्रेस उसकी चॉइस से होनी चाहिए, वैसे भी वो मैं तो नहीं हूँ जिसके साथ जब चाहे जबरदस्ती कर ले। और वो जियोटिंग को भी बोल देती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए वो उसे खींचकर बाहर ले जाता है। तो चूरन उसे बोलती है कि तुम मुझसे दूर रहा करो, तुम्हारी शादी होने वाली है, जिस पर जियोटिंग उस पर गुस्सा करता है कि अगर मेरी शादी भी हो गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जिस पर चूरन उसे और गुस्सा दिलाती है कि क्या तुम अपने भाभी के साथ अफेयर चलाना चाहते हो। तो वो उसे किस कर लेता है। तभी यूझाओ बाहर आती है और ये सब देखकर सारा गुस्सा चूरन पर निकालती है, उसकी सबके सामने इंसल्ट करने लगती है। तो जियोटिंग को बुरा लगता है, लेकिन यूझाओ बेहोश होने का नाटक करती है। तो वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और चूरन को वार्न करता है कि भागने की कोशिश मत करना, और वहाँ से चला जाता है, जिससे चूरन सोचती है कि जियोटिंग को सच में उसके जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। गाड़ी में उसे चूरन की ही टेंशन हो रही थी, इसीलिए वो गाड़ी रोकने बोलता है। तो यूझाओ उसे जाने नहीं देती, लेकिन वो उसे क्वान के साथ भेजकर चूरन को ढूंढने निकल जाता है। तो यूझाओ को बहुत गुस्सा आता है। तभी उसे वहाँ चूरन का लॉकेट मिल जाता है। जियोटिंग को चूरन रास्ते में मिल जाती है, इसीलिए वो जबरदस्ती उसे उठाकर घर ले आता है। नेक्स्ट सीन में हम उसकी शादी वाले दिन का सीन देखते हैं। यूझाओ चूरन के रूम में आती है, उसे जानबूझकर जलाने की कोशिश करती है ताकि वो उसे नेकलेस दिखा सके। तो चूरन वो नेकलेस देख भी लेती है, जिससे उसे जियोटिंग और यूझाओ दोनों पर गुस्सा आता है और वो उसे वापस मांगने लगती है, लेकिन यूझाओ मना कर देती है। तो जियोटिंग भी वहाँ आ जाता है। तो चूरन उस पर गुस्सा करती है कि तुम जानते हो कि वो लॉकेट मेरी माँ का है, फिर भी तुमने उसे दे दिया, जिससे जियोटिंग भी शॉक था और वो यूझाओ से वो लॉकेट वापस मांगता है। तो यूझाओ उसे निकालकर फेंक देती है और चूरन उसे उठा लेती है, जिसके बाद शादी शुरू हो जाती है, जहाँ यूझाओ के अलावा सब दुखी थे। तभी वहाँ यूकी आकर चूरन को किडनैप कर लेता है। जियोटिंग जब यूझाओ को रिंग पहनाने वाला था तो उसे चूरन कहीं नहीं दिखती, जिससे वो परेशान हो जाता है और शादी छोड़कर उसे ढूंढने चला जाता है। यहाँ यूकी चूरन को अपने साथ चलने बोलता है। तो चूरन बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम यहाँ आ गए, जानते हो ना जियोटिंग ने अगर देख लिया तो वो क्या कर सकता है। जिस पर यूकी बोलता है कि जियोटिंग तुम्हें इतना बुरा ट्रीट करता है, लेकिन तुम फिर भी उसके साथ क्यों रहना चाहती हो, और उसे जबरदस्ती ले जाने लगता है, लेकिन वो मना कर रही थी। तभी वहाँ जियोटिंग आ जाता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे ले जा सकते हो। तभी पीछे से एक आदमी आकर उस पर गन पॉइंट कर देता है
और यूकी हंसता है कि आज तुम अकेले मिल गए हो तो अब तुम्हें सबक सिखाऊंगा और उसे चाकू मार देता है। तो चूरन डर जाती है कि ये क्या पागलपन है, लेकिन यूकी बोलता है कि मैं ऐसा ही हूँ और वो उसे भी जबरदस्ती मारने लगता है। जियोटिंग बोलता है कि तुम चूरन को नहीं ले जा पाओगे। तो यूकी उस पर गोली चलाने वाला था, लेकिन चूरन बीच में आ जाती है। उससे पूछता है कि तुम मुझे क्यों बचा रही हो, जिस पर वो बोलती है कि चुप रहो, तुमने भी मुझे बहुत बार बचाया है। इसीलिए उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिससे यूकी को और गुस्सा आता है कि उसने तुम्हें इतना हर्ट किया, फिर भी तुम उसे कैसे बचा सकती हो। तभी जियोटिंग बेहोश हो जाता है तो चूरन डर जाती है। पीछे से आकर क्वान भी यूकी को गोली मार देता है। तभी यूझाओ आकर जियोटिंग की ये हालत देखती है तो उसे गुस्सा आता है कि चूरन की वजह से उसकी शादी फिर से बर्बाद हो गई, इसीलिए वो भी चूरन को शूट कर देती है। लेकिन जियोटिंग फिर से बीच में आ जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और चूरन बहुत रोने लग जाती है। जियोटिंग को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं तो उसकी माँ आकर चूरन पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन क्वान उन्हें रोकता है कि ये सब बॉस की ही गलती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियोटिंग को होश नहीं आया था तो चूरन बहुत परेशान थी। वो रो रही थी कि तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया, मुझे तुमसे नफरत करनी चाहिए, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र क्यों हो रही है। तभी जियोटिंग को होश आ जाता है और वो चूरन को देखकर बोलता है कि मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, जिससे चूरन उठकर जाने लगती है, लेकिन वो उसे जाने नहीं देता और बोलता है कि मुझे छोड़कर जाने का सपना तुम भूल जाओ। तो चूरन बोलती है कि तुम उस दिन तो कुछ और बोल रहे थे, जिस पर फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब जियोटिंग को गोली लगी थी तो वो चूरन से बोलता है कि मैं मरने वाला हूँ तो तुम अब आजाद हो, लेकिन जियोटिंग उसका गला पकड़ लेता है कि तुम ही मुझे वापस लेकर आई हो और उसे किस करने जाता है। वैसे जियोटिंग चाहे चूरन से कितना भी प्यार करे, लेकिन वो उसके साथ प्यार से कभी पेश नहीं आता है। वो जैसे ही उसे किस करने वाला था तभी वहाँ पर क्वान आ जाता है, जो उन दोनों को ऐसा देखकर वापस जाने लगता है, लेकिन चूरन चली जाती है। क्वान बताता है कि ये सब प्लान मिस यूझाओ का था, इसीलिए जियोटिंग यूझाओ को पकड़ने बोलता है। थोड़ी देर के बाद जब यूझाओ को लेकर आते हैं तो वो जियोटिंग से सॉरी बोलती है, लेकिन वो उसे और अंकल के फोटोज दिखाकर पूछता है कि ये सब क्या है, तो वो मना करती है, लेकिन चूरन आकर उसे थप्पड़ मार देती है कि तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, जिस पर यूझाओ उल्टा उसे ही लड़ने लगती है कि वो बच्चा तो मरने के ही लायक था, जिससे जियोटिंग भी उसे थप्पड़ मार देता है। तो वो चूरन से बोलती है कि ये सब तुम्हारी ही गलती है, तुम मर क्यों नहीं गई, जिससे सबको ये भी पता चल जाता है कि लिन के साथ यूझाओ भी मिली हुई थी, जिससे सब शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन यूझाओ जियोटिंग को भी ब्लेम करती है कि तुम इससे प्यार करते थे, इसीलिए ये सब हुआ। तो जियोटिंग उसे ले जाकर बहुत बुरी सजा देने बोलता है, जिसके बाद वो चूरन को संभालता है। लेकिन यूझाओ की सारी बातें सुनने के बाद चूरन को भी लगता है कि उसके रिश्ते के वजह से ये सब कुछ हुआ है, इसीलिए वो जियोटिंग से बोलती है कि मुझे प्लीज जाने दो, जिससे जियोटिंग की तो दुनिया ही हिल जाती है। लेकिन चूरन डिसाइड कर चुकी थी, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है और जियोटिंग भी कुछ नहीं बोल पाता। अगले सीन में वो और वामा जाने की तैयारी कर रहे थे और वामा खुश थी कि अब आप यहाँ से आजाद हो गई हैं। तो ये सब जियोटिंग बाहर से सुन लेता है, जो उसे उसकी माँ का लॉकेट वापस देने आया था, लेकिन अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती और वो दरवाजे पर ही लॉकेट छोड़कर चला जाता है। तो चूरन उसे देख लेती है, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है, पर वो वहाँ नहीं था। तभी उसके बुक में वो अपनी फोटो देखती है, जब वो डांस शो किया करती थी तब जियोटिंग उसे देखने आया करता था। तब से जियोटिंग उसे पसंद करता था। रात को जब वो बैठी थी तो जियोटिंग बहुत ड्रिंक करके उसके रूम में आ जाता है और उसे बोलता है कि तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकती हो, और उसे हक करके बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, जिस पर चूरन भी उसे बोलती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जिससे जियोटिंग को तो यकीन ही नहीं होता, लेकिन वो बोलती है कि मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो वो उसे किस करता है और जिसके
बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि चूरन जाने के लिए तैयार थी, तभी गुआन आकर उसे लेटर देता है। ये सब दूर से जियोटिंग भी सुन रहा था। जिसके बाद चूरन चली जाती है और जियोटिंग याद करता है कि चूरन ने उसके लिए अपनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज अपना लॉकेट रखा है। चूरन स्टेशन पर जाती है, लेकिन वो अभी भी वेट कर रही थी कि जियोटिंग आएगा, लेकिन वो नहीं आता। तभी वामा अंदर चली जाती है तो जियोटिंग भाग कर आता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसे मुझे क्यों दिया। जिस पर चूरन बोलती है कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तो चूरन ट्रेन में बैठ जाती है तो जियोटिंग सोचता है कि वो बोलेगी कि मुझे रोक लो, लेकिन चूरन कुछ नहीं बोलती। ट्रेन जाने लगती है तो जियोटिंग उसके पीछे भागने लगता है तो चूरन स्माइल करती है और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाती है।